नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे कैंडिडेट से मिलाने वाला हूं जिसने आपकी तरह मेहनत की है या आपसे कुछ अलग इन्होंने रास्ता चुना और सफलता को प्राप्त किया। और उस सफलता से इन्होंने आज ज्वाइनिंग लेटर तक हमारे बीच मिले हैं। ज्वाइनिंग लेटर लेकर के आए कि सर आज मैं सफल हूं और 11 नवंबर को ही मेरी ज्वाइनिंग है। तो पहले तो संजू जी के लिए बहुत बहुत तहा दिल से टीम उत्कर्ष की तरफ से और विद्यार्थी लोग आप भी तरफ से बधाइयां ज्ञापित करें। फिर इनकी सफलता का हम मंत्र लिखेंगे, उनके जीवन में क्या क्या स्ट्रगल है और उनकी कहानी आपके जीवन में हुई है, तो आप उन सभी समस्याओं का समाधान बहुत आसानी से निपट सकते हैं। क्योंकि एक गर्ल्स को फौज में लगना, समाज के साथ लड़ना और उन सब चुनौतियों को भी सह इवन संजू की स्टोरी भी है कि मतलब सफल होने के बाद भी घर वाले कहते थे कि ज्वाइन नहीं करना है। तो ऐसी बहुत सारी चुनौतियां हैं उनकी समाज की, उन सभी को भी सामना करते हुए संजू ने सफल हुई है संजू। और संजू के लिए तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। संजू, अपने बारे में एक बार पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन दें, आप कहाँ की रहने वाली हैं और कहाँ आप रहते हैं, क्या सीन है आपका? सर, मैं जोधपुर ज़िले की रहने वाली हूँ और मेरे गांव का नाम हतुंडी है और मैं बेसिकली एयरफोर्स की तैयारी करती थी, लेकिन बाय मिस्टेक नेवी में हो गया। और मैंने उत्कर्ष के यूट्यूब से ही तैयारी की है बेसिकली, और एयरफोर्स के फेज 2 के लिए मैं उत्कर्ष के ऑफलाइन बैच से जुड़ी हुई हूँ। कोर्स वही है, सिलेबस वही है। आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से भी हम बार बार कहते रहते हैं कि वो दिन बहुत अलग होगा। ये मैं क्लास में भी बोलता रहता हूँ, वो दिन सबसे बड़ा दिन मेरे लिए होगा जिस दिन आप सिलेक्शन लेकर के इस कैमरे से बाहर आकर के यहाँ ज्वाइनिंग लेटर के लेकर के आएंगे कि सर ये लीजिएगा, आपके यूट्यूब से पढ़ा हुआ विद्यार्थी, आपके उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी से पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूँ मैं और मैं आज सफल हो गया हूँ। ये लीजिएगा आपकी गुरुदक्षिणा में हमें एक पेपर चाहिए, ये सिलेक्शन वाला पेपर, तो वो करके दिखाया है संजू ने। तो संजू, आपने एयरफोर्स को चुना पर एयरफोर्स के साथ साथ में ही नेवी में सिलेक्शन हो गया। ऐसे ही आर्मी में भी, टेक्निकल में भी सेम एंट्रियां हैं, यानी कि एक अगर आप एम रखते हैं तो वहां से सफलता कहीं ना कहीं डिफेंस में मिल सकती है। तो आपको अपने अच्छा, तैयारी आप कितने समय से कर रही हैं? और एक बात और बता देता हूँ, ये हमारे अब से नहीं, लगभग 11th क्लास से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। 11th 12th में उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल ट्यूशन से इन्होंने क्लास ली थी, कोर्स लिया हुआ था, रेगुलर आप पढ़ते थे। तो ऑनलाइन बैठ करके आप पढ़ते थे तो कैसा फील आपको आता था? ना कभी इन सर से ज़रूर मुलाकात हो, बस ऐसे ही एक बार सिलेक्शन हो गई। और बच्चों को भी देखती थी जो सिलेक्शन लेके यहाँ वीडियो बनाते थे, तो उनसे भी देखती थी कि मैं यहाँ पर कब पहुँचूंगी। मतलब आज वो आपका ड्रीम एकदम सफल हुआ है, जो इतने समय से आप सोच रहे थे कि कब यहाँ ज्वाइनिंग लेटर लेकर के पहुंचूंगी और आप लोगों के लिए प्रेरणा दूंगी। और ऐसा ही सोचना आपके अंदर भी, ऐसी आज आग जगनी चाहिए कि मैं भी संजू की जगह खड़े होकर के एक दिन ऐसा ही इंटरव्यू देने वाली हूँ, ऐसा ही विद्यार्थियों को जगाने वाली हूँ, अलग जगाने वाली हूँ डिफेंस के बारे में। तो आपने रेगुलर, आप यूट्यूब के स्टूडेंट रहे हैं, यूट्यूब के विद्यार्थी रहे हैं, वहाँ अलग अलग प्रकार की सीरीज हैं, जैसे मैराथन। चलो मैराथन की बात कर लेते हैं। आपने मैथ्स की मैराथन ली होगी और मैराथन ली, कितने क्वेश्चंस वहाँ से देखने को मिले? सर, मैथ तो मैंने सिर्फ आपके अलावा कहीं से नहीं देखी है, क्वेश्चन भी कहीं से नहीं देखा और वहीं से ही सब आते थे। बिल्कुल, और मतलब पूरा आप एकदम सटीकता के साथ रहे। सर, 12-12 घंटे की सब मैराथन लिए मैंने। बिल्कुल, यही दृढ़ निश्चय जो है आपको सफलता की ओर लेकर के चलने वाला है। अच्छा, आप हिंदी मीडियम से स्टूडेंट हैं या इंग्लिश मीडियम से? हिंदी प्योर हिंदी मीडियम से। तो जीडी के बारे में एक बार विद्यार्थियों को बताएं कि डरने का विषय नहीं है, कि मैं भी हिंदी मीडियम की स्टूडेंट रही हूँ और उस जीडी को भी फतेह करके आई हूँ। एक बात और बता देता हूँ, अभी इनका एयरफोर्स का ग्रीन कार्ड इनके पास है, यानी कि अभी मेरिट लिस्ट आई नहीं है, ग्रीन कार्ड इनके पास है, वो रिजल्ट भी जारी होने वाला हो सकता है। दोहरी खुशी भी आपको इस बार मिल जाए इनको। तो एक बार फिर आप लोग एक बार पुनः एडवांस में ही मैं एयरफोर्स के लिए भी इनको बधाई देता हूँ। एक बार में 2-2 सिलेक्शन ये लेकर के इस वर्ष में ही दिवाली धमाका, असली दिवाली धमाका इन्हीं के बीच में रहने वाला है। तो संजू, आपके मतलब आपने सोचा होगा, जैसे आपने सोचा कि डिफेंस की मुझे तैयारी करनी है, तो डिफेंस की तैयारी करने के लिए गर्ल्स के लिए बहुत चुनौतियां होती हैं। जी सर। क्या आपके परिवार में, आपके समाज में ऐसा देखने को नहीं मिला कि आप डिफेंस की तैयारी छोड़ दे, कोई और तैयारी कर, कोई राजस्थान में बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी कर लेनी चाहिए, ऐसा कुछ आया क्या मन में? नहीं सर, पहले तो मेरे चाचा जी आर्मी में है, तो उनसे थोड़ी प्रेरणा मिलती है कि नहीं, डिफेंस में लड़कियां भी कर सकती है। और सर बाकी तो है कि इसमें सर कम उम्र में हम जॉब में जा सकते हैं 12th करते ही, तो यही फर्स्ट प्रायोरिटी है। मतलब समाज में ऐसा नहीं आया, किसी ने बोला नहीं आपको कि नहीं आपको ये ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, और भी एग्जाम बहुत सारे हैं उनकी तैयारी करनी चाहिए? आपके भाई से मेरी बात हुई, आप तो पहले से ही था कि नहीं मुझे तो वेल्थ की नौकरी ही करनी है, मुझे डिफेंस की तैयारी ही करनी है, एक जिद थी आपकी। जी सर। तो ऐसा नहीं बोला बाकी किसी ने आपको? नहीं, ऐसा तो नहीं है, बट
एयरफोर्स एक थोड़ा नेवी से ज़्यादा मैटर करता है तो। अच्छा, एयरफोर्स आपका वो हाँ जी। जुनून था। चलो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उसमें भी आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो, पर लेकिन यहाँ 11 तारीख को ज्वाइनिंग है और उसकी 14 तारीख को PSL आनी बाकी है। जी सर। थोड़ा सा टाइम का इसमें इफेक्ट रहने वाला है। तो आपके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। आप बच्चों के लिए क्या एक प्रेरणा देनी चाहेंगे, क्या ऐसा बताना चाहेंगे एक मंत्र कि ये सफलता का मंत्र, अगर आपने इसको चयन कर लिया, इस रास्ते पर आप चल लिए, तो सफलता आपको मिलने वाली है। सर मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि सपने देखो, सपना देखना मत छोड़ो। जितनी बार आप सफल होने के बाद भी आप सफल होगे एक ना एक दिन, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, एक ना एक दिन अपना कर्ज जरूर चुकाती है। बहुत शानदार, उम्दा। मतलब मेहनत करते रहिएगा, सफलता आपको सुनिश्चित रूप से मिलेगी। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल संजू जी ने दिया कि एयरफोर्स की तैयारी करते करते उस मेहनत के जरिए ही और अपने आप में भाई साहब नेवी को अपना ढाल बनाया और नेवी में ये ज्वाइनिंग लेटर लेकर के आपके बीच आए। तो बस मेहनत करते रहिएगा, रेगुलर आप मेहनत करते रहिएगा, रेगुलर पढ़ते रहिएगा। दूरियां कुछ नहीं होती। यूट्यूब के माध्यम से ही सिलेक्शन लेते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से भी सिलेक्शन लेते हैं, ऑफलाइन के माध्यम से भी सिलेक्शन लेते हैं। बस आपको मोड़ चुनना होगा और उस मोड़ पर भरोसा रखना होगा। बदस्तूर रूप से आप सिलेक्शन आपको निश्चित रूप से मिलेगा। और जब ड्रीम 11th क्लास से किसी विद्यार्थी का होना कि बस मुझे इन सबसे जाकर के मिलना है, तो निश्चित रूप से वो मंजिल तक आप पहुंच ही जाएंगे सुनिश्चित रूप से। और सच में मुझे आज बेहद खुशी है संजू को देख करके भी कि ये विद्यार्थी मेरी 11th क्लास की विद्यार्थी, इन्होंने जब फेज सेकंड में तैयारी करने आए थे, मुझे वो दिन याद है, बाहर जब आप मिले थे, आपने सबसे पहले मुझे बोला सर मैं 11th क्लास से आपकी स्टूडेंट हूँ। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और ऐसा ही एक अध्यापक को क्या चाहिए भाई, यही चाहिए और कुछ भी नहीं इससे ज्यादा। तो ऐसी खुशी आप भी हमें देंगे, निश्चित रूप से अपने घर वालों को देंगे। आपने जब सिलेक्शन आपका हुआ तो घर में कैसा माहौल था जब एकदम? सर बहुत खुश थे सब, विशेष तौर से मम्मी बहुत खुश थी, क्योंकि सबसे छोटी हूँ घर में 4 भाई बहनों में से, तो सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब लगी है। तो बहुत अच्छा, पूरा एकदम अब एक अलग ही रेस्पेक्ट से देख रहे हैं ना सब। तो मैं कहता हूँ ना हमेशा, एक लिस्ट में नाम आने से आदमी की इज्जत बदल जाती है। लिस्ट में नाम आने से वर्दी नहीं मिली इनको, लिस्ट में नाम आते ही इनको पहली तनख्वाह नहीं मिली है, लेकिन लोगों का रवैया बदल गया है। सर बिल्कुल, बधाई की बधाई आ रहा है एकदम यूं कि बस बहुत यही चीज है। उस लिस्ट में नाम लाने के लिए अपने को दिन रात मेहनत करनी होगी। ये चीज दिमाग में सेट कर लीजिएगा, केवल लिस्ट में नाम लेने से। अभी कोई ऐसा नहीं है कि ये पहुंच गए हैं, चिल्का पहुंच गए हैं, चिल्का पहुंच करके उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है कि अब आपका वर्दी में फोटो देख रहे हैं, नहीं, उनको वो फील आने लग गया है कि नहीं, हाँ सी इज कलेक्टेड। तो बस यही चीज दिमाग में रखनी है कि उस लिस्ट में नाम लाने के लिए थोड़ा सा यत्न करना होगा, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। जब संजू कर सकती है इसको क्वालिफाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भी कर सकते हैं। एनडीए में जब मयंक फ्लाइंग ऑफिसर बन सकता है, तो आप भी बन सकते हैं। और ऐसे तमाम विद्यार्थी एयरफोर्स में आपने देखा होगा, इतना शानदार तरीके से उत्तर डिफेंस एकेडमी के विद्यार्थी हमारा सिर्फ गर्व से महसूस किया। और आपको भी लगता होगा जब आप देखते होंगे रैंक फर्स्ट, रैंक सेकंड, और इतना शानदार तरीके से जब उन बच्चों ने जज्बा दिखाया है, तो आप भी दिखा सकते हैं। और कोई पर्सनल सलाह विद्यार्थियों को आप देना चाहेंगे, सफलता की लास्ट कुंजी, कुछ मंत्र और देते हैं? सर बस यही है कि मेहनत आपने करते नोट्स रहिए। बनाए थे क्या सब कॉपी वगैरह आप यहाँ से यूट्यूब से जी पढ़ते थे? सर, तो जी भी सर, सब शॉर्ट्स नोट बनाए, सबके शॉर्ट्स नोट्स जी। वगैरह मेंटेन किए, उनको बराबर आप जी, देख रहे थे, सब बिल्कुल। कुछ बराबर है। तो यही है हर किसी की सफलता एक मंत्र, वो है कड़ी मेहनत। और उस प्रिंसिपल पर अपने को चलना होता है, और खुद पर भरोसा और गुरुजन पर भरोसा, यही सफलता की कुंजी है। मुझे विश्वास है आप सब लोगों को संजू से मिलकर बहुत अच्छा लगा होगा। और फिर ऐसे ही आप लोगों से अगला विद्यार्थी कौन होने वाला, मिलने वाले आप बॉक्स में भी कमेंट करके बताएं कि सर इस बार निश्चित रूप से आपसे हम मिलने वाले हैं, ऐसे ही सेशन के साथ, और सभी को मोटिवेशन करके ही जाएंगे। तो फिर मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।